क्या था नेताजी की मृत्यु का सच? क्या हुआ था गांधी जी और उनके बीच? और हमारी आज़ादी में नेताजी का कितना बड़ा हाथ था? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार किस्से हमारे प्यारे नेताजी के बारे में। जब नेताजी 1921 में देश वापस आए तब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था और नेताजी भी इसी में जुड़ गए। शुरुआती दौर में नेताजी गांधी जी के विचारों से बहुत इंस्पायर्ड थे, लेकिन समय के साथ जब नेताजी की अपनी विचारधारा सामने आई जिसमें अहिंसा उनकी प्राथमिकता नहीं थी, तो इस बात से गांधी जी खुश नहीं थे। नेताजी और गांधी जी के बीच का मनभेद तब क्लियरली सामने आया जब 1939 के कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में गांधी जी ने नेताजी से कहा कि आप इसमें पार्ट मत लीजिए। लेकिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं माने तो गांधी जी ने उनके खिलाफ इलेक्शन में अपना एक कैंडिडेट उतारने का निश्चय किया। उन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद और पंडित नेहरू से कहा कि वो बोस के खिलाफ इलेक्शन लड़े, पर दोनों ने इनकार कर दिया। दोनों के इनकार करने पे गांधी जी ने अपने कैंडिडेट के तौर पे पट्टभी सीतारामैया को उतारा। उनका सपोर्ट होने के बावजूद सीतारामैया बोस के खिलाफ इलेक्शन नहीं जीत पाए। इस बात से गांधी जी बहुत आहत हुए। उन्होंने इस हार को सीतारामैया से ज्यादा अपनी हार मान ली। नेताजी कांग्रेस प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन गांधी जी की नाराजगी कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए सभी बड़े लीडर्स ने बोस के साथ काम करने से इनकार कर दिया और एक साथ पूरी की पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिजाइन कर दिया। इस तरह नेताजी के पास रिजाइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, तो पूरी बहुमत होने के बावजूद नेताजी को अपने पद से रिजाइन करना पड़ा और इसी के साथ माना जाता है कि नेताजी का कांग्रेस के साथ सफर खत्म हो गया। नेताजी ने अपने लाइफ में कई बोल्ड डिसीजंस लिए, जैसे नेताजी ने उस समय की सबसे प्रेस्टिजियस जॉब मतलब आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में 4th रैंक प्राप्त की थी, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर देश सेवा की इतनी प्रबल भावना थी कि उन्होंने इस जॉब से तुरंत ही रिजाइन कर दिया। कहा जाता है कि नेताजी इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के इतने खिलाफ थे कि जब जिन्ना ने एक अलग देश बनाने की यानी पाकिस्तान बनाने की जिद की तो उन्होंने जिन्ना को भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का पद ऑफर कर दिया ताकि वो अपनी ये जिद छोड़ दे। एक बार जब नेताजी ने अपने कॉलेज में अपने एक प्रोफेसर जिनका नाम प्रोफेसर ओटन था, उनको भारतीय स्टूडेंट्स को बिना मतलब मारते और तंग करते देखा तो उन्होंने अपने साथियों के साथ प्रोफेसर ओटन पर हमला कर दिया। इस इवेंट की वजह से नेताजी को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया। जब उनको ऑफर दिया गया कि अगर आप अपने साथियों का नाम बता दें और ये वादा करें कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो आपका रस्टिकेशन वापस ले लेंगे, तो नेताजी ने साफ साफ इनकार कर दिया। गौर देने वाली बात यह भी है कि उस समय नेताजी की उम्र सिर्फ 19 साल थी, सिर्फ 19 साल। जहां लोग आज भी अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं हमारे प्यारे नेताजी आज से करीबन 80 साल पहले महिलाओं की असीम शक्तियों को पहचान गए थे। नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज में 1943 में रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट नाम की एक ऑल वुमेन इन्फेंट्री यूनिट का गठन किया था, जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी। कहा जाता है कि नेताजी ने वर्ल्ड वॉर 2 जैसी एक लड़ाई को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और वो चाहते थे कि इस लड़ाई का यूज वो अपने देश को आज़ाद करने में करें, लेकिन बाकी लीडर्स ने उनकी इस बात का विश्वास नहीं किया। उनकी सूझबूझ का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि जब कई इंडियन लीडर्स वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन का सपोर्ट करना चाहते थे, उस समय नेताजी ने हिटलर से मिलकर जर्मनी का सपोर्ट और उसके बाद जापान का सपोर्ट हासिल किया। पर जर्मनी और जापान ही क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई 2 ग्रुप्स के बीच में हुई थी, जहां एलाइज ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर मतलब आज का रशिया था, तो वहीं एक्सिस पावर ग्रुप में जर्मनी, जापान और इटली थे। मतलब जर्मनी और जापान ब्रिटेन के एनिमी ग्रुप के थे। भारत की आज़ादी के बाद 1956 में जब ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली भारत आए थे तो उनसे पूछा गया कि जब गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन स्लो डाउन हो चुका था तो आपने भारत क्यों छोड़ दिया। तब एटली ने कई फैक्टर्स बताए, लेकिन जो मेन रीजन था वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का विद्रोह। वैसे पीएम एटली वही इंसान थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे साइन करके भारत को ऑफिशियली आज़ाद किया। नेताजी की मृत्यु अपने आप में काफ़ी मिस्टीरियस टॉपिक है और आई एम श्योर आप भी इसके लिए काफ़ी क्यूरियस हैं।
तो 23 जुलाई 1945 को खबर आई कि नेताजी की 18 जुलाई 1945 को एक प्लेन क्रैश में ताइवान में मृत्यु हो गई है। अब शक तो यहीं से शुरू हो गया कि अगर उनकी मृत्यु 18 जुलाई को हुई तो न्यूज़ 5 दिन बाद क्यों? इंडिया के इतने पॉपुलर नेता होने के बावजूद उनके एशेस जापान के रेंकोजी टेम्पल में क्यों रखे गए? उनके मृत शरीर की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? बाय द वे, तब तक मीडिया में कैमरा काफी कॉमन हो चुका था। उनकी एशेस का डीएनए टेस्ट आज तक क्यों नहीं हुआ? उनकी मृत्यु को लेकर काफी मान्यताएं भी प्रचलित हैं। जैसे एक मान्यता की माने तो ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक नाटक था और इसके बाद नेताजी अंडरकवर एजेंट की तरह काम करने लगे और उन्होंने अपना काफी समय यूएसएसआर मतलब आज के रशिया में बिताया। एक मान्यता के अनुसार तो नेताजी इस प्लेन क्रैश में थे ही नहीं और वो अपना बेस बदलकर गुमनामी बाबा के रूप में भारत में ही रह रहे थे। जब 1985 में गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके पास से कई बुक्स और रिपोर्ट्स ऐसी मिली जिनका ताल्लुक नेताजी से था। गुमनामी बाबा के एक करीबी बताते हैं कि जब उन्होंने गुमनामी बाबा से कहा कि बाबा आपके लिए अंगीठी लगा दूं, सर्दी से बचाव होगा, तब गुमनामी बाबा ने कहा कि नहीं, इस शरीर ने तो सर्बिया की ठंड झेली है, फिर ये क्या चीज है? बाय द वे, सर्बिया तब यूएसएसआर में था ना। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सच जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ भी क्लियर बाहर नहीं आ पाया। जैसे 1946 की फिगर्स रिपोर्ट ने कहा कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी। 1956 की शाहनवाज कमेटी ने भी कहा कि मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी। 1970 का खोसला कमीशन कुछ साफ साफ बता ही नहीं पाया। 2005 की मुखर्जी कमीशन ने कहा कि रेंकोजी टेम्पल में रखी गई एशेस नेताजी की नहीं बल्कि किसी जापानीज सोल्जर की हैं। 1956 की जापानीज गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो 2016 में पब्लिक हुई उसने भी माना कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी, लेकिन इस रिपोर्ट की कई की डॉक्यूमेंट्स गायब थे। सवाल ये भी उठता है कि अगर ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश था तो इस रिपोर्ट को 60 साल तक क्यों छुपाया गया? आपको क्या लगता है, नेताजी की मृत्यु का सच क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑन अ पॉजिटिव साइड, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब से हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन 23 जनवरी यानी नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी से शुरू किया जाएगा। ये काफी दुख की बात है कि इतने महान क्रांतिकारी जिनका हमारी आज़ादी में इतना बड़ा योगदान था, उनको हमारी स्कूल बुक्स में 1-2 लाइन से ज़्यादा जगह नहीं मिलती। अगर आपको भी लगता है कि हमारे नेताजी के बारे में लोगों को और जानना चाहिए और ये वीडियो इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।